जो आपके ऊपर नज़र रखता है, पूरा एक सिस्टम होता है। तो इमरान खान साहब के लिए नरम कंडीशन अगर रखी जाएँगी, तो शायद इमरान खान साहब इस पे आमादगी ज़ाहिर कर दें। देखें, आपको एक और बात सिद्दीक जान देखनी होगी कि वो 2 साल से जेल में हैं और 2 साल से वो तकलीफ़ काट रहे हैं। अब इमरान खान साहब को भी तो आमादा करना है कि आप बाहर आ जाएँ पैरोल पे और उसके लिए इमरान खान साहब को अनकंडीशनल बाहर लाया जाए और उन्हें कहा जाए कि जी बिल्कुल आप अपने घर जा सकते हैं, आप अनकंडीशनल बाहर आ गए हैं और ये एक तरह से या इमरान खान साहब को देखिए सिद्दीक इसमें तो बेल भी मिल सकती है। ये जो उनके केसेज़ को पेंडिंग किया जा रहा है बिला वजह, ये तो नवाज़ शरीफ के लिए ये सिस्टम एयरपोर्ट चला जाता है। अदालत खुद एयरपोर्ट पहुँच जाती है और जाकर नवाज़ शरीफ साहब की ज़मानत हो जाती है। तो इमरान खान साहब तो जेल में 2 साल से कोई चीज़ अभी तक साबित भी नहीं हुई। तो उन्हें तो बड़े आराम से बेल भी मिल सकती है, वो अपनी बेल करवा के बाहर आ जाएँ। ये पैरोल वाले मामले पे अगर ऐतराज़ है लोगों को और कुछ लोगों को जो ऐतराज़ है उनकी बात को आप हवा में नहीं फेंक सकते, जितनी मर्ज़ी बड़ी इमरजेंसी हो, इतने बड़े लीडर को आप झूठे केसेज़ में आपने अंदर रखा हुआ है, ये भी एक हकीकत है, हमें माननी पड़ेगी। तो एक रास्ता और है कि आप इमरान खान साहब को जो है, वो आप ज़मानत दिलवा दें इन केसेज़ में और वो ज़मानत होने में कोई टाइम नहीं लगता। अर्जेंटली आप केसेज़ सुन के उनको बेल दे सकते हैं, इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल, इमरान भाई ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो ज़रा मेरा ख़्याल है अभी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये एक कानून के अंदर गुंजाइश है रोल वाली। और दूसरी जहाँ तक बात है, नवाज़ शरीफ के लिए जो चीज़ें हुई वो इमरान खान के लिए हो सकती थी। अगर इमरान खान बुज़दिल होता, अगर इमरान खान करप्ट होता, चोर होता, डाकू होता, लुटेरा होता, कॉम्प्रोमाइज़्ड होता, तो फिर इमरान खान के लिए वो चीज़ें हो सकती थी। वो हुँ, चीज़ें जो नवाज़ शरीफ के लिए की गई, वो चोरों, डाकुओं, लुटेरों के लिए वो सहूलियात मुयस्सर हैं, जो हुँ, बुज़दिल हों, जो कंट्रोल्ड हों, जो चाबी वाले खिलौने हों, जो इनके इशारों पे नाचते हों, जो इनके इशारों पर अपनी इज़्ज़त नफ्स को ज़िबा कर दें, जो अपनी खुददारी, इज़्ज़त, गैरत को कुर्बान कर दें, तो फिर उनको ये सहूलियात दी जाती हैं। इमरान खान ना अपनी खुददारी, इज़्ज़त और गैरत पर कोई सौदा कर रहा है, ना पाकिस्तानी कौम की इज़्ज़त और खुददारी पे कोई सौदा कर रहा है, ना पाकिस्तान की इज़्ज़त के ऊपर कोई हाथ आने दे रहा है। तो ज़ाहिर है फिर इमरान खान को वो सहूलियात नहीं मिल सकती। तो ये आसान रास्ता इमरान खान भी ले सकता था, लेकिन उसने आसान रास्ता ना लेने का फैसला किया और उसने मुश्किल रास्ता लेने का फैसला किया है और वो मुश्किल रास्ता ले रहा है और हर आने वाले दिन के साथ उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसकी इज़्ज़त बढ़ रही है, उसके सियासी करकट बढ़ रहा है। अच्छा, इसमें जिन लोगों ने अभी जॉइन किया है नाज़रीन, उनको मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी तक सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ने बहरहाल जवाबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया और भारत के ऊपर जवाबी हमला किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने 4 दिन तक बर्दाश्त किया। भारत ने पहले मिसाइल हमले किए, उसके बाद भारत ने अपनी एयर फ़ोर्स को इस्तेमाल किया, फिर भारत ने ड्रोन्स भेजे और फिर फाइनली भारत ने पाकिस्तान की जो एयर फ़ोर्स है, उसके मुख्तलिफ जो हवाई अड्डे हैं या जो हमारी एयर बेसेज़ हैं, उनके ऊपर हमला शुरू कर दिया। लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा एयर बेसेज़ के ऊपर हमले रिपोर्ट हुए, जिनमें से बेशतर हमलों को पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए से नाकाम बनाया और उसके बाद फिर पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। क्योंकि भारत लगातार हमले करता रहता, तो हम सारे हमलों को तो उस तरह नहीं रोक सकते थे, तो हमें अटैक करना पड़ा और वैसे भी ये कहावत है और ये हमेशा से जब भी कोई आदमी फाइटर बनता है, तो उसको पहली बात सिखाई जाती है कि अटैक इज़ बेटर डिफेंस। अटैक आप करते हैं, तो वो सबसे अच्छा डिफेंस होता है। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो आपको दूसरे पर हमला करना पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान को अब करना है और पाकिस्तान को करना पड़ा। पाकिस्तान के लिए ड्यू था, पाकिस्तान के लोग ये बहुत कह रहे थे। पाकिस्तान की हुकूमत ने काफ़ी हद तक कोशिश की कि लड़ाई ना हो, पाकिस्तान की फ़ौज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत कोशिश की कि लड़ाई ना हो, लड़ाई से गुरेज़ किया जाए। लेकिन दुनिया पाकिस्तान और भारत की लड़ाई रुकवाने में नाकाम रही। फिर पाकिस्तान ने वो किया जो पाकिस्तान की आवाम की उमंग के मुताबिक था और पाकिस्तान ने रिटेलिएशन की। फजर की नमाज़ के बाद बड़े पैमाने पे पाकिस्तान ने मिसाइल रवाना किए इंडिया की जानिब, अपनी एयर फ़ोर्स को एक्टिवेट किया और उसके बाद इंडिया में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी, कई जगहों से धुएँ उठ रहे थे। इंडिया के कुछ एयर बेसेज़ हैं, उनके बारे में बड़ी हमारे पास कन्फर्म इत्तलात हैं कि उनको तबाह किया गया है और उनको निशाना बनाया गया है पाकिस्तानी फ़ोर्सेज़ की जानिब से। तो ये नाज़रीन अब तक की सूरत-ए-हाल है, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। जो फ़र्दर सूरत-ए-हाल है, मैं एक वीलॉग उसके अंदर पूरी तफ़सीलात बयान करके कुछ देर के बाद अपलोड करूँगा, उसमें आप बाकी चीज़ें देख सकेंगे। लेकिन एक बात हम सबको याद रखनी है कि हमारे पास रहने के लिए ज़मीन पे जो बेहतरीन जगह है, वो पाकिस्तान है। मैं आज पाकिस्तान में नहीं हूँ और मेरी तकलीफ़ का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। यानी मुझे पाकिस्तान में होना है इस वक़्त और मुझे अपने रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्तों के पास रहना है इस वक़्त। मैं आज पाकिस्तान में नहीं हूँ, तो आप इस तकलीफ़ को नहीं समझ सकते, ना आप इसका पैमाना देख सकते हैं। तो हमारे पास पाकिस्तान से इलावा दुनिया में कोई और अच्छी जगह नहीं है, जहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकें। उसी सरज़मीन में हमने दफ़न होना है, उसी सरज़मीन के हम रहने वाले हैं, उसी में हमें सबसे अच्छा साँस आता है, उसी में हम बहुत खुश रहते हैं। तो जब बात आ जाएगी हमारी मट्टी की, तो फिर हम सारे सीसा पे लाई हुई दीवार होंगे। मेरे जो दोस्त सियासी मुखालिफ हैं एक-दूसरे के, हमारी कितनी भी एक-दूसरे से मुखालफत हो, कितना भी झगड़ा हो, मुल्क की खातिर हम सब एक जैसे हैं और हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे। हमारे साथ बड़ा ज़ुल्म हुआ, पाकिस्तान में बड़ा जबर हुआ, फस्तायत हुई, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। हमारे साथ बड़ी तकलीफ़देह चीज़ें की गई इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान में, लेकिन आज जिन लोगों ने ये की, वो क्योंकि वतन के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान को मज़ीद शऊर आएगा और पाकिस्तान प्रोफ़ेशनली आगे बढ़ेगा। सब अपना-अपना काम करेंगे, सब अपनी-अपनी ड्यूटीज़ करेंगे।
नाज़रीन, इस वीलॉग को मैं यहाँ रोक देता हूँ, लेकिन जाते-जाते आपको एक मरतबा फिर मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने भारत पे वापस अटैक किया है और ये अटैक पाकिस्तान ने जो भारत पे किया है, ये पब्लिक की डिमांड थी। हम सब बार-बार ये कह रहे थे कि जब तक कि आप इस लड़ाई को अपनी सरज़मीन से उठाकर भारत की सरज़मीन पे मुंतकिल नहीं कर देते, तब तक ये आपके गले पड़ी रहेगी और भारत को इस लड़ाई की हीट का एहसास दिलाइए। अब पहली मर्तबा भारत को गुज़िश्ता चंद दिनों में इस लड़ाई की शिद्दत और इसकी हीट का एहसास हो रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि भारत होश के नाखून लेगा, वरना जंग याद रखिए, कोई जंग जीत भी जाए, कोई जंग हार भी जाए, लेकिन इंसानियत हर जंग में हार जाती है। एक बात याद रखिएगा कि अगर नुकसान पाकिस्तान का होगा, तो भारत का भी बहुत होगा। और पाकिस्तानियों के बारे में एक बात मैं आपको बता दूँ, हम तो जंग के बाद अपने आप को सँभाल लेंगे, लेकिन इंडियंस की वो पसली नहीं है या वो जंग के बारे में इतने मजबूत नहीं है। आप जंग के बाद संभल नहीं पाएँगे। हम पिछले 25 साल से जंग में हैं और हमें पता है कि लाशें कैसे उठाते हैं और जंग कैसे लड़ते हैं। तो आपको जो है वो और समझाया, लेकिन अब आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। सिद्दीक जान साहब ने एक दफ़ा फिर जॉइन किया है। जी, सिद्दीक जान साहब। सॉरी सर, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। बस मैं अभी बाकी अपडेट फाइनली यही मैं कह रहा था कि पाकिस्तान में कुछ भी हो, हम आपस में जैसे भी हों, हमारे साथ जो भी किया गया हो, लेकिन आज हमारी सरज़मीन की बात है, हमारी मिट्टी की बात है और हमारे पास रहने के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं है। तो हमें मिलकर इसका दिफ़ा करना है और सबको पाकिस्तान के साथ खड़े होना है। दूसरा ऑप्शन ही कोई नहीं है। इमरान भाई, जो एक अपडेट आ रही है ना जी। कि उससे ये अंदाजा होता है कि चीजें शायद थोड़ी सी लंबी चलें। भारत ने तमाम अपनी परवाजें जो है और अपने एयरपोर्ट्स जो है वो 15 मई तक के लिए बंद कर दिए हैं। अपनी एयर स्पेस उन्होंने 15 मई तक बंद कर दिया। इट्स मीन के उनको भी ये अंदाजा है कि ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। तो इससे पहले आपने देखा कि उन्होंने आईपीएल अपना मुअत्तल किया। तो इसका मतलब ये है कि भारत जो है वो इस लड़ाई को लंबा चलाने के मूड में है और ये नजर भी आ रहा था कि भारत ने इंस्टिगेट किया पाकिस्तान को, प्रोवोक किया कि पाकिस्तान अटैक करे। देखिए, उन्होंने रिजवान गलज़ई साहब ने खबर दी है। रिजवान गलज़ई साहब कह रहे हैं कि S-400 का एक सिस्टम है भारत के पास। ये रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है सिद्दीक भाई, और ये दुनिया में इस वक्त नंबर 1 है। यानी ये जो अमेरिका का आपका पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, ये उसके लेवल का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है और ये फिजा से जमीन में आने वाले तमाम मिसाइलों को और जहाज़ों को तबाह करने की सलाहियत रखता है। तो इसके बारे में एक दावा सामने आया रिजवान गलज़ई साहब का। रिजवान गलज़ई साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने JF-17 थंडर के ज़रिए इसको तबाह किया। अभी देखिए, ये क्योंकि वॉर न्यूज़ है, इसमें खबरें बहुत सारी गलत भी हो सकती हैं, ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन वक़्त के साथ-साथ इन चीज़ों की कन्फर्मेशन हो जाती है और फ्यूचर में जब लिखा जाएगा, वॉर नोट्स लिखे जाएँगे, तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ने क्या अचीव किया था और कितनी जल्दी अचीव किया था। बड़ा प्रोफ़ेशनली पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ने इन ऑपरेशंस को हैंडल किया है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से किया है और भारत को ये सरप्राइज़ आप इसलिए नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने तो बता के हमला किया, दिन की रोशनी में हमला किया, लेकिन स्ट्रैटेजी जो पाकिस्तान की होती है, भारत के लिए हर मर्तबा वो स्ट्रैटेजी मुश्किलात पैदा करती है, स्पेशली जब एयर फ़ोर्स प्लान करके आती है, तो मेरे ख्याल में भारत उसमें काफ़ी पीछे है। जी, सिद्दीक जान साहब। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान जिन मकामात के हवाले से क्लेम कर रहा है, तो उन जगहों के हवाले से भारतीय मीडिया एक्सेप्ट कर रहा है कि बिल्कुल वहाँ पे अटैक हुआ है और लेकिन ज़ाहिर है उनका अपना इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने नाकाम बना दिया है। तो चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और ये मेरे लिए सबसे बड़ी खबर जो है, वो मेरे लिए 2 सबसे बड़ी खबरें हैं। एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाना और दूसरा भारत का 15 मई तक के लिए अपनी एयर स्पेस बंद करना। ये सबसे बड़ी 2 खबरें हैं जो ये बताती हैं कि चीज़ें अभी देखें, अभी भारत ने 6 मज़ीद दिन लिए हैं, यानी आज 10 मई है और 5 दिन इसके बाद, तो भारत इस जंग को लंबा खींचना चाहता है। देखिए, उनके दिमाग में एक और बात भी है, सिद्दीक भाई, आपको ये समझना पड़ेगा, जंग बड़ी टेक्निकल चीज़ है, भारत बहुत बड़ा मुल्क है, उनके पास $700 अरब के रिज़र्व पड़े हुए हैं, हमारे पास $10 अरब के हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। भारत के दिमाग में ये चलता है कि अगर हम जंग लंबी करेंगे, तो पाकिस्तान जो है, उसकी लड़ने की सलाहियत कम होती चली जाएगी और वो इसके ऊपर इस तरह से तज्ज़िया भी करते हैं। लेकिन देखें, पाकिस्तान की लड़ने की सलाहियत को जब आप एक लेवल से नीचे तक ले जाएँगे ना, तो फिर ये खतरा जो है पूरा का पूरा उस जंग की लपेट में आ जाएगा या उस खतरे की लपेट में आ जाएगा जिस तरफ कोई भी नहीं जाना चाहता। बस मैं इतना ही कहूँगा यहाँ पे कि पाकिस्तान जो है वो जब एक लेवल से ज़्यादा पाकिस्तान को नीचे ले जाएँगे, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो पाकिस्तान और भारत उस नुक्ते तक ना पहुँच जाए। तो ये जितनी जल्दी वाइंड अप हो जाए उतना बेहतर है, लेकिन अगर लड़ना है तो फिर लड़े। अगर लंबी जंग करनी है तो फिर तो लंबी जंग भी करें ना। अफ़गानिस्तान में 20 साल जंग लड़ी है अमेरिका ने और बाकी मुल्कों ने। नेटो पूरी आई थी लड़ने के लिए, तो 20 साल बाद अफ़गानिस्तान से क्या निकाल कर लेकर गए? आज भी अफ़गानी ज़िंदा है, आज भी अफ़गानी जो हैं वो अपने रोज़मर्रा के हालात जो है अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। उन बहादुर लोगों ने पूरी दुनिया की फ़ोर्सेस का मुकाबला किया, तो ये भारत क्या बेचता है? अगर लंबा लड़ना है तो लंबा लड़ के देख ले, लेकिन याद रखिएगा, लड़ाई लंबी होगी तो अवाम की सपोर्ट की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत होगी पाकिस्तान की फ़ोर्सेस को,
और ये सपोर्ट इंशाल्लाह मिलेगी, अवाम की सपोर्ट मिलेगी। सिर्फ जो है वो अवामी लीडर को एक दफ़ा बाहर निकाल के अवाम के सामने लाएँ, फिर देखें किस लेवल की सपोर्ट मिलती है। और अभी भी आज भी सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान के उन तमाम जवानों, उन बच्चों के साथ खड़े हैं, जो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे हैं। देखें हमारे बच्चे हैं वो, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे अपने जिगर का हिस्सा हैं। वो बच्चा कह रहा था, अपनी मम्मा को मैसेज कर रहा था जाते हुए, लड़ते हुए, उसने वीडियो मैसेज भेजा है। तो वो तो मम्मा की जान है ना, बाबा की जान है, ये सारे बच्चे अपने-अपने माँ-बाप के प्यारे हैं, हमारे प्यारे हैं ये। तो हम इनके साथ ही हैं, इनके साथ ही हमारे दिल धड़कते हैं, ये हमसे बहुत प्यार भी करते हैं सिद्दीक। लेकिन इश्यू ये है कि चंद लोगों की पॉलिसियों ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया है। होश के नाखून लें, उस आदमी को बाहर निकालें, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। ये जितने लोग यहाँ फनकार बैठे हुए हैं, ये ना इंटरनेशनली, ना पाकिस्तान के अंदर ये आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये लड़ाई वही आदमी लड़ सकता है, जो आर्मी फ्रंट के ऊपर भी और पाकिस्तान के अंदर भी अवाम को इकट्ठा कर सकता है। उसे बाहर निकालें और उसका फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि वही एक ब्रांड है, जो इस पूरे माहौल के अंदर कौम को इकट्ठा करके, यकजा करके एक मुट्ठी की तरह बदल देगा। अल्लाह ताला ने उसको ये सलाहियत दी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खुद ये कर सकता है, ये मेरा रब है, वो जिसको चाहता है नवाज़ देता है। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इज़्ज़त और ये मर्तबा उसको दिया है, कल मेरा रब ये किसी और को भी दे सकता है। लेकिन आज अगर ये उसके पास है, तो इसे तस्लीम कीजिए, उसके पास चल कर जाइए। जी सिद्दीक जान। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। इस वक्त इमरान खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं और उनकी एक तकरीर हो जाती है, तो पूरे मुल्क के अंदर सेंटिमेंट जो होंगे वो सब अंदाजा कर सकते हैं। क्योंकि इमरान खान जो है वो 2 8 फरवरी को उनको मिली, अब वो 3/4 पे पहुंच गए हैं और हर आने वाले दिन के साथ उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। फिर वो इंटरनेशनली, कल इमरान भाई हम बैठे थे परसों सलामा राजा नासिर अब्बास साहब के साथ, तो उन्होंने कहा जरा तो करो कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर एक तरफ मोदी हो, दूसरी तरफ इमरान खान हो, तो कितना फर्क है दोनों की कद काट में। नहीं, नहीं, मोदी मोदी पहले तंग आ गया था, वो तो सिफारिशें करवाता था कि मेरी इमरान खान से जान छुड़वा दें। यूरोपियन और अमेरिकन ने आके सिफारिश की थी कि यार अल्लाह का वास्ता इमरान खान से मोदी की जान छुड़वाएं आप। मोदी फंस गया, इमरान खान ने जकड़ दिया उसको। बिल्कुल, और उन्होंने कहा एक तरफ इमरान खान है जिसने आज तक किसी इंसान को एक मतलब खराश भी नहीं उसकी वजह से पहुंची, और दूसरी तरफ मोदी दरिंदा है जिसने जो बुचर ऑफ गुजरात है, जिसने अकलियतों पे जुल्म किया है, जिसने मुसलमानों पे जुल्म करवाया है, जिसने कश्मीरियों पे जुल्म करवाया है। तो इंटरनेशनली जो है वो इमरान खान का कद-काठ मोदी से बहुत बड़ा है, और अगर आपने मोदी को काउंटर करना है तो फिर इमरान खान ही आपको चाहिए। और फिर इमरान खान की आप देखेंगे मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा में जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, जिस तरह से इस्लामोफोबिया के ऊपर उन्होंने काविशें की और जो तकारीर की उन्होंने कौम मुत्तहिदा में, तो उनका कद-काठ जो है वही इस वक्त पाकिस्तान की दुरुस्त नुमाइंदगी कर सकते हैं। और फिर इसलिए ये नहीं है कि हम कोई किसी की ख्वाहिश है, भाई पाकिस्तानियों ने मैंडेट उसको दिया ना, पाकिस्तानियों ने वोट उसको दिया, और वोट कितना दिया, 2 तय इसलिए थी 8 फरवरी को। बी और सी कैटेगरी के उसके लीडर्स थे, अपने उम्मीदवार थे। ए कैटेगरी के उम्मीदवार ही नहीं थे, निशान ही नहीं था, ट्रांसपोर्ट ही नहीं था, पैसे ही नहीं थे, कैंपेन ही नहीं थी, निशान ही नहीं था, उसके बावजूद तो हैसियत ले गए। तो अब तो मामला हुआ है, तो इसलिए इमरान खान की रिहाई, अगर कोई भी पाकिस्तान के हक में सोचे, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बन के सोचे, तो इस वक्त उसको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि फौरी तौर पर इमरान खान को रिहा करके और महफूज मकाम पे मुंतकिल करवाना चाहिए, और इमरान खान का एक वीडियो या ऑडियो पैगाम जारी करवाना चाहिए। अच्छा सिद्दीक जान साहब, ये कुछ वीडियो गेम्स हैं जो बड़ी लेटेस्ट और जदीद नौइयत की वीडियो गेम्स हैं, बहुत जदीद नौइयत की, लेटेस्ट। और इनमें जो विजुअल्स होते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे ये बिल्कुल असली विजुअल्स हैं। और ये जंग की वीडियोस होती हैं, इसमें हेलीकॉप्टर, जहाज ये उड़ते हैं और फायरिंग वायरिंग भी होती है। अब ये जो वीडियोस हैं, इन वीडियोस को पोस्ट किया जा रहा है भारत के कुछ अकाउंट्स की जानिब से, और ये क्लेम किया जा रहा है कि जनाब ये वीडियो जो है ये जंग की वीडियो है, और लोग उसको पोस्ट कर रहे हैं, रीपोस्ट कर रहे हैं। लोगों को आइडिया ही नहीं है कि ये वीडियो गेम है। जो लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं उन्हें पता है, और वो कंफर्म कर रहे हैं कि ये वीडियो गेम्स की वीडियोस हैं, और ये उनके क्लिप काट के लगाए गए हैं, और इन्हें रियलिटी में और इसमें कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता। नाज़रीन, पिंडी में एक मिसाइल इंटरसेप्ट किया गया और उसके बाद वो रोड पर गिरा है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह से भारत ने कुछ ड्रोन भी भेजे हैं। अभी जो है अमीर अब्बास साहब ने ये बात रिपोर्ट की थोड़ी देर पहले। मेरा एक और सोर्स है, उसने मुझे मैसेज भी किया है कि पाकिस्तान के जो हैं वो ड्रोन्स कुछ भारत के अंदर दाखिल हुए हैं अब, और भारत ने पाकिस्तान के कैपिटल के ऊपर क्योंकि अटैक किया, तो उसके बाद न्यू दिल्ली में पाकिस्तानी ड्रोन जो है न्यू दिल्ली की फ़िज़ाओं में है, और भारतीय जो सिस्टम है नाज़रीन, वो कोशिश कर रहा होगा कि उनको किसी तरह से काबू करे ड्रोन्स को। लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन्स जाएँगे तो वो नुकसान भी करेंगे। पाकिस्तान ने बहुत हैवी किस्म का अटैक किया है भारत के ऊपर, और भारत की जो कैपेबिलिटी है वो कुछ हद तक एक्सपोज़ भी हुई है। सिद्दीक जान साहब, हम यहाँ से अपने नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं।